हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे चैप्टर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट। ओके, व्हिच आर द वेरियस ग्रुप ऑफ फूड स्टफ्स, नेम द वन यू सी इन द पिक्चर, व्हिच मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम देम। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टफ दिए हैं, अलग अलग दे रखे हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखे सीरियल्स, पल्सेस दे रखी हैं, वेजिटेबल्स दे रखी हैं, फ्रूट्स है, मिल्क है, एग, चिकन, फिश, ऑयल। ठीक है, तो ये अलग अलग फूड स्टफ्स हमें दे रखे हैं। विच मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम देम, हमें इन सारे जो फूड स्टफ्स हैं उनसे क्या क्या मिलता है। ओके, तो हम इसमें आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज सच है। ऑल लिविंग थिंग, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, फूड एंड वाटर लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? ऑब्टेनिंग एनर्जी। ठीक है, हमें काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए भी हम लोग खाना खाते हैं। ग्रोथ ऑफ द बॉडी, है ना। जब हम अच्छे से खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी। टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो अलग अलग फंक्शन होते रहे हैं उनको कैरी आउट करने के लिए है। टू फाइट डिजीज, और डिजीज को फाइट करने के लिए हम लोग क्या करें, अलग अलग तरह के फूड स्टफ लेते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ्स। There are 6 main nutrients in our food। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं उसमें 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These nutrients are present in the different food items। ये जो सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें अलग अलग फूड स्टफ में पाए जाते हैं। We eat in differing proportion। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग मात्रा में लेते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थी, इन लिविंग थिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर यूजिंग इट्स फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? जो हम लोग अपने बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए जो भी हम फूड और वाटर लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। एंड द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जो भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं फूड में, ठीक है ना, चाहे वो प्रोटीन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, मिनरल हो, विटामिन्स हो, इन सबको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ओके, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जिनको लेने से हमें हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी की सबसे मेन चीज क्या है कि उसको एनर्जी मिले। इट इज फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। और ये कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। हैंस our diet include a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread, which contain carbohydrates। Cereals are our staple food। ठीक है ना। जिस फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो है राइस, चपाती, रोटी, भाकरी, ब्रेड। ओके, सीरियल्स आर आवर स्टेबल फूड। और जो सीरियल से ये है वो क्या है? हमारा स्टेबल मेन फूड है। ओके, fat। Some part of our energy required is also fulfilled our fatty food such as oil, ghee and butter। ठीक है ना, कुछ जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फैटी फूड से मिलती है, जैसे ऑयल, घी एंड बटर। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। ठीक है, तो जो हम लोग एनर्जी मिलती है जो फैटी फूड से, हीट के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जो भी हम लोग फैटी फूड खाते हैं। हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज। हीट को किससे मेजर किया जाता है? कैलोरी से। हैंस द एनर्जी इन फूड आइटम इज ऑल्सो मेजर्ड इन कैलोरीज। ठीक है ना। चिल्ड्रंस ऑफ ग्रोइंग एज नीड टू गेट अप्रोक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। ठीक है ना, तो जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनको 2000 से लेके 2500 तक की कैलोरी वाला फूड लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन। वी नीड प्रोटीन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी
and for other life process. अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे किस काम आते हैं? एक तो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने का, रिपेयरिंग द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी, जब हमें कहीं पे लग जाती है उसको फिर से रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ के और भी अलग अलग प्रोसेस के लिए. वी गेट प्रोटीन फ्रॉम स्प्राउट्स, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग इन आवर फूड. ठीक है ना. तो जो प्रोटीन मिलता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है वो स्प्राउट्स में मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स में. ओके. मिनरल्स एंड विटामिन्स. To improve the body's resistance to disease and for other life process, the body needs vitamins, minerals and fibers in the diet. ठीक है. अब जो बॉडी के रेजिस्टेंस पावर होती है हमारी, ठीक है ना, डिजीज से लड़ने की जो पावर से मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स से. ओके. वी ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो जो मिनरल्स है, विटामिन है, वो मेन हमको किससे मिलते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिलते हैं. We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various diseases. हमें जो चाहिए बोला विटामिन और मिनरल जो चाहिए वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बट अगर उनकी कमी हो गई, डिफिशियंसी मतलब कमी, अगर उनकी कमी हो गई हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. ठीक है. द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, दे आर कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है. जो ऑर्गेनिक नहीं, जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है वो भी हमारी बॉडी को चाहिए, तो उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स. द टेबल बिलो गिवन एग्जांपल ऑफ सम मिनरल्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शन इन द बॉडी. ओके. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे अलग अलग मिनरल्स का, उसका क्या फंक्शन है, कहाँ से मिलता है, उसकी डिफिशियंसी क्या है. ओके. फर्स्ट आयरन. कैरिंग, इसमें देखिए आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा. ठीक है. तो आयरन कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जो आयरन का जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं. सोर्स, ये कहाँ से मिलता है? हमको क्या क्या खाना चाहिए? मीट, स्पाइनेच, एप्पल एंड रेजिन्स. ओके. एंड डिफिशियंसी डिजीज, एनीमिया खून की कमी. ओके. नेक्स्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम और फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ. बोन और टीथ को क्या करना? स्ट्रॉन्ग करना. ओके. जो सोर्स है इसका वो मिलता है मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट. ओके. डिफिशियंसी डिजीज, अगर ये हमारी बॉडी में कम हो गया है तो क्या होगा? बैड टीथ, ब्रिटल एंड वीक बोन्स. ठीक है ना. एक तो हमारे टीथ भी खराब हो जाते हैं और जो हमारी बोन्स है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, मतलब थोड़े से भी डैमेज होने पे वो टूट जाती है. आयोडीन कंट्रोल ग्रोथ स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी. जब हमारी बॉडी आयोडीन लेती है तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है? उसे थायराइड हार्मोन्स बना देती है, जो कि क्या, थायराइड हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के फंक्शन को और ग्रोथ को कंट्रोल करता है. ओके. तो इसका जो सोर्स है आयोडीन का, रेजिन, बीन्स, फिश, सी फूड. ओके. एंड डिफिशियंसी डिजीज, जो इसकी कमी से जो डिजीज होते हैं गॉइटर. नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम. मेंटेनिंग द बॉडी वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्व सिस्टम. हमारी बॉडी में क्या करता है? वाटर को बैलेंस करता है और मसल्स और नर्व सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है. ओके. नाउ इसका सोर्स क्या है? सॉल्ट, चीज, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस. एंड डिफिशियंसी डिजीज क्या है इसका? इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स. ठीक है ना. मसल्स हमारी वीक होती है. ओके. नाउ विटामिन्स. टू टाइप्स के विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर इनसॉल्युबल विटामिन. वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी dissolve easily in water, so they are called water soluble vitamin. They are thrown out of the body through the water in sweat and urine. Hence a regular supply of vitamin is essential. ठीक है. तो इसमें बताया गया जो विटामिन बी और सी है
वो क्या होता है, वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, तो ये जो बॉडी में जो वाटर होता है, और जब हमारा स्वेट और यूरिन निकलता है तो उसके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, ठीक है ना, इसलिए हमें रेगुलर इसको लेना चाहिए। B1, B2, B3, B6, B9 and B12 are the important type of vitamin B. Okay. Now, what are insoluble vitamins? These vitamins are insoluble in water but are soluble in fatty substance. They get stored in the body. Vitamin A, D, E and K are the fat soluble vitamins. ठीक है ना। अब ये वाटर में इनसॉल्युबल विटामिन होती है, कौन से, ए, डी एंड ई, के। ओके, ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, बट वहीं पे ये फैटी जो सबस्टेंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और ये बॉडी में क्या होता है, स्टोर रहते हैं। ओके, विटामिन सोर्स एंड फंक्शन, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए हेल्प किसमें करते हैं, प्रोटेक्ट आईज, हेल्प टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ठीक है ना। एक तो जब हम विटामिन ए अगर रेगुलर लेते हैं तो हमारी आईज क्या होती है, अच्छी हेल्दी होती हैं, और स्किन, बोन्स एंड टीथ भी हेल्दी होती है। ओके, सोर्स क्या है इसका, ये कहाँ से मिलता है, कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डिफिशियंसी डिजीज, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, विटामिन ए हमारी बॉडी में कम हो गया तो उससे क्या डिजीज होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हम नाइट को या अंधेरे में नहीं देख नहीं पाएंगे। ओके, एंड जीरोडर्मा मतलब ड्राई स्किन। ओके, नेक्स्ट B1, हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट, ठीक है, तो ये हमारी किस में हेल्प करता है, नर्व्स एंड हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में हार्ट में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस। ओके ना, इसकी डिफिशियंसी में जो डिजीज होते हैं वो है बेरी बेरी, जो कि नर्व डिसऑर्डर है, नर्व सिस्टम को वीक कर देता है, मसल्स वीक कर देते हैं। ओके, B9, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, B9 जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देन सोर्स है इसका डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायास, कीवीज। ओके, इम्प्रॉपर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, हमें भूलने वाली बीमारी हो जाती है, स्लो मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है B12, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो B12 का हमारी बॉडी में काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ओके ना, सोर्स है मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड डिफिशियंसी डिजीज, एनीमिया, ठीक है ना, इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। नाउ विटामिन सी, प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन एसेंशियल ऑफ फॉर गम्स, टीथ, बोन्स एंड स्किन, ठीक है, तो ये जो है वो किसके लिए है, में गम्स, टीथ, बोन एंड स्किन के लिए बहुत एसेंशियल। ओके, आंवला, कीवी, ऑरेंज, अदर सिट्रस फ्रूट्स, मतलब सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट जो होते हैं, कैबेज, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्स है ये। ओके, एंड डिफिशियंसी डिजीज है स्कर्वी, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स से ब्लड आना, थायराइड, ओके, माल न्यूट्रिशन, डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। इसमें क्या था, एक तो स्कर्वी है जिससे कि हमारे गम से ब्लड निकलता है, थायराइड है, ओके, माल न्यूट्रिशन है, एंड डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, मतलब अगर हमें कहीं पे लग गया है, चोट लग गई है तो उसका जो हील होता है वो बहुत स्लो होता है। ओके, विटामिन डी absorbs calcium and phosphorus for healthy bones and teeth। जो विटामिन डी है वो क्या करते, किस में हेल्प करता है, हमारी बोन्स एंड टीथ को हेल्दी रखने के लिए। ओके, ऑन exposure to sunlight, vitamin D is made in the human body from some substance in milk, fish, egg and butter। सबसे जो मेन सोर्स होता है विटामिन डी का वो क्या है, सनलाइट, एंड नेक्स्ट इज मिल्क, फिश, एग एंड बटर। इसके जो डिफिशियंसी डिजीज है रिकेट्स,
रिकेट्स मीन्स होता है सॉफ्टिंग ऑफ द बोन, बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। ओके, कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर, जिससे कि क्या होगा, पेन हो जाता है एंड इजीली भी फ्रैक्चर हो जाती है हमारी बोन्स। ओके, विटामिन ई, स्मूथिंग फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, सेल्स के अंदर जो फंक्शन होते हैं ना मेटाबॉलिज्म का, वो क्या होता है, स्मूथ चलता है, अच्छे से फंक्शनिंग होती रहती है। रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग इफिशिएंसी ऑफ मसल सेल, ठीक है, जो मसल सेल्स हैं उनको भी ये हेल्दी रखता है। इसके जो सोर्सेज हैं, व्हीट ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स वेजिटेबल्स, ऑयल। ओके, एंड डिफिशियंसी डिजीज है वीक मसल्स, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर, ठीक है ना। विटामिन ई से जो कमी होती है, मसल्स भी वीक हो जाते हैं, ठीक है ना, और जो रिप्रोडक्शन में उसमें भी वो रुकावट पैदा करता है, एंड स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन में डिजीजेस हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है विटामिन के, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो विटामिन के है वो क्या करता है, जब हमारी जैसे कहीं पे चोट लग गई है और वहाँ पे ब्लड निकल रहा है, उसकी क्लॉट बनाने के लिए रोक, ठीक है ना, क्लॉटिंग कर देता है ब्लड की। इसके लिए सोर्स है इसका लीफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स। ओके, एंड डिफिशियंसी डिजीज क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी, कि जब हम कहीं पे इंजर्ड हो जाते हैं, चोट लग जाती है हमें, तो वहाँ से बहुत ब्लीडिंग होती है हमारी, ठीक है ना, ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि ये क्लॉट नहीं बना सकता है विटामिन के की डिफिशियंसी में। ओके ना, ऑलवेज रिमेंबर सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। कुछ विटामिन क्या होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, किसमें, हीट एंड लाइट में। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी इज इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है, अगर हम विटामिन सी को करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयरफॉर विटामिन सी रिच फूड शुड बी ईटन रॉ, इसलिए हमें इनको कच्चा ही लेना चाहिए, मतलब इन्हें पकाना नहीं चाहिए। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही इसको करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक है ना। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय।